हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ये एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट 7 अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स का 5th वीडियो है। अगर आपके पास में पुराना वाला एडिशन है तो वहाँ पे ये 11th लेसन में आपको मिलेगा। तो फिनॉल्स जो होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ लिए कि जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर जब एक OH जो है सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो अटैच रहता है तब उस स्ट्रक्चर को हम लोग फिनॉल बोलते हैं। इसका दूसरा नेम है कार्बोलिक एसिड। इसको 19th सेंचुरी में कोल टार में से फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था। इसके बाद फिनॉल को सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाने लगा कमर्शियल पर्पस के लिए। लेबोरेटरीज में फिनॉल्स को बेंजीन के डेरिवेटिव से बनाया जाता है एंड इसके कुछ मेथड्स जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं। तो वन बाय वन देखते हैं क्या क्या प्रिपरेशन मेथड्स हैं फिनॉल के। सबसे फर्स्ट है फ्रॉम हेलो एरीन्स। हेलो एरीन से कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो हेलो एरीन्स के बारे में हम लोग पढ़े ना, बेंजीन रिंग के ऊपर में हेलोजन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो कोई भी एक हेलो एरीन ले लिए, जैसे यहाँ पे लिया है क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन को फ्यूज़ करेंगे NaOH के साथ में। टेम्परेचर दिया है 623 केल्विन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 320। अब ये देखो, आपको यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो एकदम याद करने का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या करना है कि बस आपको ये याद रखना है कि जब भी हम लोग कोई भी हेलोएरिन का रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड को जब बाद में किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन कराया जाएगा तो ये जो सोडियम वाला आयन है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? तो एसिड का जो H+ आयन होगा उससे। हम लोग कोई भी एसिड लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे एसिड जो है वो H+ आयन डोनेट करते ही हैं। तो हम लोग को यही H+ आयन बस चाहिए। सोडियम जो है वो भी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, वो भी Na+ आयन के फॉर्म में जाएगा। तो ऑब्वियसली इस पॉजिटिव आयन को कोई दूसरा पॉजिटिव आयन ही रिप्लेस कर सकता है, इसलिए यहाँ पे एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो है फिनॉल। ये बहुत ही ईजी मेथड है फिनॉल के प्रिपरेशन का। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बेंजीन का रिएक्शन ओलियम के साथ कराना है। ओलियम मतलब कि H2S2O7। ओलियम के अलावा आप कोई दूसरा कंपाउंड अगर यूज़ करना चाहें तो वो रहेगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों में से किसी के साथ भी अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे सल्फोनेशन होगा। बेंजीन सल्फोनेटेड होकर के बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। इसके बाद ये जो सामने वाला प्रोसेस था ना जस्ट अभी हेलोएरीन्स वाला, वही चीज़ हम लोग को फिर से कंटिन्यू करना है। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का आपको रिएक्शन कराना है पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे बन जाएगा। एंड उसके बाद फिर इसमें हम लोग को कराना है कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन, तो फिर फिनॉल ऑब्टेन होगा। तो ये होता है सेकेंड मेथड। थर्ड आते हैं फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट्स। अब डाईएजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो ये वाला जो आपको कंपाउंड दिख रहा है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो लिखा हुआ है, ये चीज़ जो है ना, एनिलीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का जो कन्वर्जन है ये हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाले लेसन में, सैंडमेयर्स रिएक्शन में। रिकॉल करना उसको, सैंडमेयर्स रिएक्शन में हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं। एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 के साथ और कोई भी एसिड के साथ में रिएक्शन कराना है तो उससे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। इसी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को बस आपको वाटर के साथ में गर्म करना है, क्योंकि ये जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता है ना ये बहुत ईजिली दूसरे सारे सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म कर लेता है। तो जब हम लोग इसको वाटर के साथ में गर्म करेंगे ना तो क्या होगा कि ये जो N2 है वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। H2O को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो वो बनाता है H+ और OH- आयन। तो यहाँ पे N2 नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज़ हो गया। ये जो Cl- है वो इस H+ के साथ में HCl फॉर्म करेगा। बच गया ये OH, वो यहाँ पे आकर के ऐड हो जाता है तो फिनॉल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन का स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये प्रोपेन था। प्रोपेन का जो बीच वाला जो कार्बन है ना उससे हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे बेंजीन रिंग आपको ऐड कर देना है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्यूमीन बोलते हैं। अब इस क्यूमीन का आपको कराना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा कि जो दोनों ऑक्सीजन है वो एक्चुअल में आपको यहाँ ऐड कर देना है। ये जो CH है ना इसके बीच में आपको दिख रहा है, दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएंगे। याद करने का तरीका यही है ना कि क्यूमीन में यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन ऐड हो जा रहे हैं बट एक्चुअल में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके वजह से बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि आप इसको COOH लिख देंगे। अगर आप इसको COOH लिखते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे अगर अरेंजमेंट देखोगे ना ऑक्सीजन का तो वो इस तरीके से रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट देखो,
यहाँ सी के साथ में ऑक्सीजन इधर लगा है और इधर लगा है, लेकिन यहाँ सी के बाद ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है इसको पर बॉन्ड बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका नाम पर ऑक्साइड है। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड यहाँ पे फॉर्म होता है। फिर हम लोग को इसको क्या करना है, रिएक्शन कराएंगे फिर किसी एसिड के साथ में, मतलब कि हाइड्रेशन कराना है एसिड के प्रेजेंस में, तो फिर यहाँ पे फिनॉल फॉर्म हो जाता है। एंड साइड प्रोडक्ट में ये बना है आपका कीटोन, जिसको कि एसीटोन बोलते हैं। ज़्यादातर जो फ़िनॉल का प्रोडक्शन है ना वो इसी क्यूमीन के थ्रू किया जाता है, मतलब वर्ल्ड में ज़्यादातर की इसी प्रोसेस को यूज़ करके फ़िनॉल प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ फ़िनॉल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स एंड फ़िनॉल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।